लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मित्रों, यह बात आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। नमस्कार मित्रों, मैं हितेंद्र कुमार आरजे डेस्क में आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। आज मैं जब अखबार पढ़ रहा था तो पीयूष मिश्रा जी की एक सुप्रसिद्ध कविता है कि आरंभ है प्रचंड। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, तू ही तो एक सर्वशक्तिमान है। पहले तो मुझे लगता था कि ये सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर के लिए है, लेकिन कल की घटना को देखकर लगता है कि नहीं, यह तो आज सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति, सनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही कही गई है, क्योंकि आज ट्रंप पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड कर रहे हैं कि उनको मन आया तो वेनेजुला के सार्वभौम राष्ट्रपति श्री निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सहित किस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया, या यूँ हम कहें गिरफ्तार क्या, उनका अपहरण कर लिया अपने डेल्टा फोर्स से, जो कि उनकी बड़ी स्पेशल फोर्स है। अब वो किस स्थिति में है, उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। उनको अमेरिका न्यूयॉर्क में लाया गया, उनको अपने बड़े ही एक स्पेशल खराब जेल में उनको रख रहे हैं, एक राजनीतिक बंदी की तरह भी नहीं रख रहे हैं। और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका पर ड्रग टेररिज्म फैलाया। अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब आगे क्या होता है देखा जाएगा। तो फिर व्यापार की बात कहाँ से आई? बात यह है कि वेनेजुएला जो है वो तेल का इस समय सबसे बड़ा भंडार है और वो गरीब भी है। अब उस तेल को पाने के लिए ट्रंप महोदय तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उसके ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने सद्दाम हुसैन के ऊपर लगाया था और उन्होंने क्या, अमेरिका ने लगाया था, और एक अच्छे खासे इराकी राष्ट्र को समाप्त कर दिया, धूल धूसरित कर दिया। आज तक वो खड़ा नहीं हो पाया और उसको फांसी पर लटका दिया। और आज बाद में जब बात खुली तो हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था, जो आरोप सद्दाम पर लगाए गए थे वो पूरी तरीके से निराधार थे। बगदादी पर के साथ भी यही किया गया। आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति महोदय के ऊपर भी यही किया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि पूरा विश्व समुदाय आज अमेरिका से बिना डरे हुए खड़ा हो जाए अमेरिका के खिलाफ, और अन्यथा बारी सबकी आएगी। मैं आज जद पे हूँ तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवाएं किसी की नहीं। ये जो सुपर पावर्स हैं दुनिया की, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे और उसके लिए उनको बराबर आप अमेरिका ट्रंप जो है उनको बार बार अल्टीमेटम दे रहे थे कि आप हमारे नीचे हो जाइए, मेरी बात को सुनिए। अब देखिए आगे इसमें क्या करती है दुनिया। आरोप ये भी है कि रूस और चीन के लगातार संपर्क में, तो एक सार्वभौमिक देश किसी के भी संपर्क में रह सकता है, उसकी विदेश नीति अपनी होती है। और जब ये घटना घटी इनके अपहरण की, तो उसके 2 घंटे तक पहले चीन के दूतों से उनके 2-3 घंटे तक बात हुई। उसके बाद ट्रंप जी का गुस्सा 7वें आसमान पर गया, उन्होंने तुरंत डेल्टा को से उनका अपहरण करवा लिया। और अब ट्रंप कह रहा है कि अब अमेरिका जो है वो हमारे वेनेजुएला अमेरिका के कब्जे में है
और हमारा उनके ऊपर आधिपत्य है, उनकी सार्वभौमिकता समाप्त हो गई है और हमारे व्यापारी वहाँ जाकर अपना व्यापार करेंगे। मतलब जो ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इस तरह से ही ट्रंप पूरा करेंगे और यही कार्य करके दुनिया में शांति का ढिढोरा पीटने के बाद क्या इसी तरीके से वो नोबेल का पीस प्राइज पाना चाहते हैं? मैं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषयों को पढ़ता था तो हमें पढ़ाया जाता था मोटी मोटी किताबों में। हमारे लेक्चरर लोग, प्रोफेसर्स ये व्याख्यान देते थे कि किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी संप्रभुता होती है, एक संप्रभु राष्ट्र। लेकिन आज के इस माहौल में हमें लगता है कि संप्रभुता सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वर्ल्ड ऑर्डर में संप्रभुता जैसी कोई चीज़ नहीं बची है और संप्रभु राष्ट्र का नाम ही ये कहना एक मजाक है, क्योंकि जो सुपर पावर को जब जो मन करेगा किसी पर हमला करेगा, उसकी संप्रभुता को नष्ट करेगा, अपने में उसको मिला लेगा और जो हमारी जो विश्व की बिरादरी है देशों की, वो भी उसकी निंदा करेंगे, फिर कठोर निंदा करेंगे, मैक्स प्रो कठोर निंदा करेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। मुझे तो लगता है कि सभी आपस में मिले हुए हैं और इसी तरीके का कार्य चीन भी अपनी शक्ति के बल पर ताइवान के साथ कर लेगा, रूस यूक्रेन के साथ कर लेगा, अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ कर ही लिया। फिर हम कर ही क्या सकते हैं, एक बार पुनः अमेरिका की कठोर निंदा करते हैं और मैं मानता हूं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है। धन्यवाद मित्रों।